हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेनम द लास्ट डांस मूवी के बारे में। ये वेनम सीरीज का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपने चैनल मूवी के अगर पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने इस मूवी के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक क्लिंटा प्लैनेट को दिखाया जाता है। ये वो ग्रह होता है जहाँ बहुत सारे सिम्बियोट रहते थे और यहीं से वेनम आया था। इस प्लैनेट पर बहुत सारे सिम्बियोट रहते हैं और यहीं पर हम नल को देखते हैं जो इन सिम्बियोट पर राज करता था। इसी ने इन सिम्बियोट को बनाया था, लेकिन इन सिम्बियोट ने अपनी चालाकी से नल को कैद करके बंद कर दिया था। अब नल को यहाँ से निकलने के लिए कोडेक्स चाहिए था, जो नल के यहाँ से निकलने की चाबी है। नल बहुत पावरफुल था, वो अंधेरे का राजा था। वो इस पूरी दुनिया पर अंधेरे का राज फैलाना चाहता था। नल चाहता था कि अंधेरा हमेशा कायम रहे, इसीलिए उसे कोडेक्स की बहुत जरूरत थी ताकि वो यहाँ से आजाद हो सके। इसी प्लानिट पर हम जीनोफेस को देखते हैं, जो नल के वफादार सैनिक होते हैं। जीनोफेस इतने खूंखार होते हैं कि इनके सामने कोई भी आ जाए तो उसे खा जाते हैं। इनका काम होता है कि सिम्बियोट को पकड़कर खा जाना। नल इन जीनोफेस के लिए अपनी पावर का यूज करके कुछ पोर्टल खोलता है और पूरी दुनिया में उसके वफादार जीनोफेस को कोडेक्स लाने के लिए भेज देता है। फिर पूरी दुनिया में जीनोफेस फैल जाते हैं ताकि वो नल के लिए कोडेक्स ढूंढ सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एडी ब्रॉक को देखते हैं, जो एक क्लब में बैठा होता है। एडी बारटेंडर से बात कर रहा होता है कि एलियंस को भेजा खाना पसंद होता है। तब बारटेंडर समझ जाता है कि एडी को बहुत ज्यादा नशा हो चुका है। फिर वेनम एडी के लिए ड्रिंक बनाता है और वहाँ तोड़फोड़ शुरू कर देता है। ऐसा करते हुए बारटेंडर एडी को देख लेता है। वो एडी के इतने सारे हाथ देखकर डर जाता है। तभी एडी की नजर टीवी पर आ रही एक न्यूज पर पड़ती है, जिसमें पैट्रिक मूलिगन, जो एक इंस्पेक्टर होता है, उसकी किसी ने मारकर हत्या कर दी है। इस वक्त एडी मैक्सिको में होता है और ये घटना सैन फ्रांसिस्को में घटी होती है। पिछले पार्ट में हमने इस इंस्पेक्टर को देखा था जो वेनम और कार्नेज की लड़ाई के बीच में आ जाता है, जिस वजह से इंस्पेक्टर मूलिगन के अंदर सिम्बियोट का कुछ अंश रह जाता है। एडी इंस्पेक्टर की मदद करने के लिए सोचता है, लेकिन एडी ये सोचकर रुक जाता है कि कहीं पुलिस उसे अरेस्ट ना कर ले। तब एडी सैन फ्रांसिस्को ना जाकर वो न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है, क्योंकि एडी न्यूयॉर्क के एक जज को जानता है जिसके कुछ काले राज एडी जानता है। इसलिए वो जज एडी की मदद कर सकता है। इसीलिए एडी बार में बिल पे करके न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है, लेकिन बार में वेनम का कुछ अंश वहीं छूट जाता है। बाहर से बाहर आने के बाद एडी को महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि उसे बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जब एडी उन आवाजों का पीछा करता है तब वो देखता है कि बहुत सारे कुत्तों को पिंजरे में बंद करके रखा गया था। एडी इन कुत्तों को आजाद करने ही वाला होता है, तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं। तब एडी उनसे कहता है कि इन कुत्तों को अभी छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें इन्हीं कुत्तों के साथ इन्हीं पिंजरों में बंद कर दूंगा। वो गुंडे एडी पर हमला कर देते हैं। तब वेनम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन सब गुंडों का भेजा खा जाता है। तभी हम दूसरी साइड हम देखते हैं कि एक जीनोफेज ने वेनम को ट्रैक कर लिया है। वो वेनम की ओर बढ़ता है। इसी बीच हम एक इंसान को देखते हैं जो एडी पर सीसीटीवी के द्वारा नजर रखे हुए था। ये आदमी कौन है ये मूवी में नहीं बताया जाता, जो कहता है कि एडी अब बाहर आ चुका है और हमें इसे पकड़ना होगा। फिर वो कॉल लगाता है जनरल रेक्स को। रेक्स बार में आता है और बारटेंडर से पूछने लगता है कि यहाँ कौन आया था। तब वो बताता है कि उसके कई सारे हाथ थे। रेक्स को वहीं पर वेनम का छोटा सा अंश मिलता है, जिसे वो एक ट्यूब में बंद कर लेता है और फिर रेक्स बारटेंडर को भी बेहोश करके अपनी गाड़ी में डाल लेता है। अगले सीन में हम डॉक्टर पीन को देखते हैं, जो एरिया 51 की इंचार्ज होती है। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहां एलियंस को रखा जाता है और उन पर रिसर्च की जाती है। यहां हम देखते हैं कि रेक्स यहां पर वेनम के उस अंश को लेकर आता है, जिसे वो एक डॉक्टर को देता है। डॉक्टर पीन रेक्स को एक आदमी से मिलाती है जिसके अंदर सिम्बियोट पाया गया है। ये आदमी वही इंस्पेक्टर होता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर के अंदर जो सिम्बियोट होता है वो डॉक्टर को इंस्पेक्टर के द्वारा बताता है कि नल, जो कि क्लिंटा ग्रह का राजा है, वो खुद को आजाद करने के लिए उसे कोडेक्स की जरूरत है, जिसे लेने के लिए नल ने कई सारे जीनोफेज को पृथ्वी पर भेजा है। जीनोफेज यहाँ आकर तबाही मचा देंगे। वो बताता है कि बहुत जल्द तुम्हारी ओर एक खतरा बढ़ रहा है। उसे ये सारी बातें इसलिए पता थी क्योंकि ये सभी सिम्बियोट के माइंड आपस में कनेक्टेड होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेनम जल्दी से न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए एरोप्लेन का सहारा लेता है, लेकिन तभी वहाँ जीनोफेज आ जाता है। जीनोफेज वेनम से काफी बड़ा होता है, जिस वजह से जीनोफेज वेनम पर भारी पड़ता है। जीनोफेज को वेनम की लोकेशन का पता उसकी गर्दन में लगे कोडेक्स से चलता है। जब भी वेनम अपने असली रूप में आएगा तब जीनोफेज को उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। इसीलिए वेनम एडी की बॉडी के अंदर छुप जाता है और प्लेन से नीचे गिर जाता है, जहां वेनम पैराशूट की हेल्प से एडी को बड़ी आसानी से नीचे उतारता है। जब एडी नीचे आ जाता है तब एडी वेनम से पूछता है कि ये कौन जानवर है जो हमें मारना चाहता है। तब वेनम एडी को बताता है कि क्लिंटर प्लैनेट पर नल ने 2 स्पीशीज को बनाया था
जिनमें एक सिम्बियोट थे और दूसरे जीनोफेज थे। लेकिन सिम्बियोट ने नल को धोखा दिया और उसे उसके ही ग्रह पर कैद कर दिया, क्योंकि नल के अंदर बहुत सारी ब्लैक पावर थी। नल पूरी दुनिया में अंधेरे का राज फैलाना चाहता था। अब नल क्लिंटर ग्रह पर कैद है, उसे आजाद होने के लिए एक कोडेक्स की जरूरत है जो कि एडी के पास है। इसीलिए नल के खतरनाक जीनोफेज उस कोडेक्स को हासिल करने के लिए एडी के पीछे पड़े हैं। कोडेक्स एक ऐसी एनर्जी होती है, जब कोई सिम्बियोट अपने होस्ट के साथ परफेक्ट मैच हो जाता है तब उसका होस्ट बहुत पावरफुल बन जाता है। लेकिन जब किसी कारण से उस होस्ट की डेथ हो जाती है और तब वो सिम्बियोट अपनी पावर का यूज करके अपने होस्ट को जिंदा कर देता है, तब उस होस्ट के अंदर एक कोडेक्स बन जाता है जो एक बहुत शक्तिशाली पावर होती है, जिसकी मदद से नल पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन कोडेक्स की ये खास बात थी कि जब तक वेनम एडी के शरीर के अंदर रहेगा तब तक जीनोफेज को उसकी लोकेशन का पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही वेनम अपने असली रूप में आएगा तब जीनोफेज के पास उनकी लोकेशन का पता लग जाएगा और वो इनके पीछे पड़ जाएंगे। एडी समझ चुका था कि जब तक वेनम उसकी बॉडी के अंदर रहेगा तब तक जीनोफेज उसकी लोकेशन का पता नहीं लगा पाएगा। फिर एडी एक घोड़े को देखता है, तब एडी वेनम को उस घोड़े के अंदर डाल देता है। तब वो घोड़ा हवा की रफ्तार से भागने लगता है। इसी बीच रेक्स और उसके कमांडो एडी पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर एडी किसी तरह से बचकर निकल जाता है और फिर वो मार्टिन और उसकी फैमिली से मिलता है। एडी उनसे न्यूयॉर्क तक जाने के लिए लिफ्ट मांगता है। तब एडी उनकी गाड़ी में बैठकर न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। फिर कुछ ही टाइम में एडी न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। शहर में पहुंचकर एडी देखता है कि उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं। तब एडी एक आदमी का सूट चुरा लेता है। फिर वो कैसीनो में जाता है और गेम खेलने लगता है। उसके साथ वेनम भी गेम खेलने लगता है। वहीं उसे मैडम चैन भी मिलती है, जिन्हें हमने पार्ट 1 में देखा था। वो एडी से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और वो एडी को अपने घर ले जाती है और उसके साथ डांस करती है। जैसे ही डांस करने के लिए वेनम एडी के शरीर से बाहर आता है तब जीनोफेज उसे ट्रैक कर लेते हैं और तब जल्दी से वेनम एडी की बॉडी के अंदर चला जाता है। तब जीनोफेज कोडेक्स को नहीं देख पाता और वापस चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ रेक्स अपने सोल्जर के साथ पहुंच जाता है और वो एडी को पकड़कर एरिया 51 में ले आता है। और वहीं हम देखते हैं कि मार्टिन भी अपनी फैमिली के साथ एरिया 51 पहुंच चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर मॉलिगन जब वेनम के रूप में आता है तब वो ग्रीन कलर का हो जाता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर एडी से बात करता है कि नल को कभी कोडेक्स नहीं मिलना चाहिए, नल हमेशा कैद ही रहना चाहिए। फिर यहीं पर रेक्स अपने सोल्जर के साथ आ जाता है। वो कहता है कि वेनम और एडी में से अगर एक को मार दिया जाए तो कोडेक्स भी नष्ट हो जाएगा। इस तरह हम दुनिया को आने वाले खतरे से बचा सकते हैं। लेकिन एक डॉक्टर उसकी बात से सहमत नहीं होती है। तभी रेक्स एडी पर गोली चलाता है और एडी घायल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर की बॉडी से वेनम बाहर निकलता है और एडी की बॉडी में चला जाता है। डॉक्टर को पहले ही पता था कि रेक्स कुछ ऐसा ही करने वाला है, इसीलिए डॉक्टर वेनम को अपनी बॉडी के अंदर ले आती है। वेनम जैसे ही एडी की बॉडी में जाता है तब जीनोफेज को कोडेक्स की लोकेशन मिल जाती है और वे मॉन्स्टर एरिया 51 पहुंच जाते हैं और वहां तबाही मचाने लगते हैं। तब इंस्पेक्टर भी उस जीनोफेज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे जिंदा निकल जाता है। फिर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तब वेनम सभी डॉक्टर से कहता है कि सभी सिम्बियोट को अभी आजाद कर दो, क्योंकि वही है जो इन मॉन्स्टर का मुकाबला कर सकते हैं। वो सभी सिम्बियोट आजाद होने के बाद अपना होस्ट चुन लेते हैं और जीनोफेज को रोकने लगते हैं। लेकिन सभी की कोशिश के बाद भी उन मॉन्स्टर को वे रोक नहीं पाते हैं। तभी रेक्स अपने प्लान के द्वारा उन मॉन्स्टर पर हेलीकॉप्टर से वार करता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो जाता है। वहीं पर एक टावर पर मार्टिन और उसकी फैमिली होती है। वे वहां पर एडी को देख लेते हैं और वे समझ जाते हैं कि एडी भी उन्हीं एलियंस में से एक है। वे वेनम को देखकर डर जाते हैं, लेकिन एडी उनसे कहता है कि डरो मत, ये तुमसे कुछ नहीं कहेगा। तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है और टावर टूट जाता है, जिससे मार्टिन और उसकी फैमिली नीचे गिर जाती है। तब एडी उन्हें नीचे गिरने से पहले ही बचा लेता है और उन्हें एरिया 51 से बाहर निकाल देता है। फिर वेनम उन मॉन्स्टर को किसी तरह मार देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि नल द्वारा कुछ पोर्टल खोलता है और कई सारे मॉन्स्टर पृथ्वी पर आ जाते हैं और तब वेनम एडी के अंदर चला जाता है ताकि कोडेक्स की लोकेशन उन्हें ना मिले। फिर वेनम और बाकी के सिम्बियोट उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाते और एक एक करके वो सिम्बियोट को मारने लगते हैं और उधर रेक्स भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। तब एडी और वेनम आपस में बात करते हैं कि जब तक कोडेक्स है ये मॉन्स्टर आते ही रहेंगे, अब हम दोनों में से एक को मारना होगा। तब वेनम अपने असली रूप में आता है और सभी मॉन्स्टर को अपने साथ जकड़ लेता है और उन्हें पकड़कर एक खतरनाक केमिकल के पास ले जाता है। जो भी चीज उस केमिकल के
संपर्क में आती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वेनम बड़ी मुश्किल से उन्हें उस जगह ले जाता है और वेनम एडी को बाहर फेंक देता है। तब वो केमिकल उन मॉन्स्टर के साथ वेनम को भी नष्ट कर देता है। तब वेनम के साथ कोडेक्स भी नष्ट हो जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।